जलसे का एक मकसद होता है। जलसा एंजॉय के लिए नहीं किया जाता, जलसा मस्ती लुटाने के लिए नहीं किया जाता है। जलसा ज़हनी आवारगी और ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं किया जाता है। जलसे का मकसद होता है जो एक सच्चा बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, बदकिरदार को नेकोकार बनाया जाए, भटके हुए को रास्ता दिखा दिया जाए। जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे खुदा की रहमतों के करीब कर दिया जाए। ये जलसे का मकसद होता है। हजरात सच्ची बात बताइएगा, मैं 2 मिनट आपका टाइम लेता हूँ। ये बताइए, हम मुसलमान हैं ना? हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों को इस बात का इल्म होना चाहिए ना कि हमें दीनी जिंदगी, मजहबी जिंदगी, इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारना। इतना तो पता होना चाहिए कि हमें इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारना है। इस्लाम कैसे बोलना सिखाता है, इस्लाम कैसे मुस्कुराना सिखाता है, इस्लाम कैसे दुकान चलाना सिखाता है, इस्लाम कैसे तिजारत करना सिखाता है, इस्लाम कैसे सफर करना सिखाता है, इस्लाम कैसे बच्चों की तरबियत करना सिखाता है। इस बात का इल्म होना चाहिए। इस्लाम कैसे खाना सिखाता है, इस्लाम कैसे पानी पीना सिखाता है, इस्लाम कैसे सोना सिखाता है। हजरात इस बात का इल्म होना चाहिए मुसलमान को, मगर हमारे पास ये इल्म नहीं है। और इस इल्म के लिए किताब का मुताला जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ भी तो नहीं रहे हैं। बताइए, हम अगर इस्लाम सीखना चाहेंगे तो क्या पढ़ना होगा? तारीख की किताबों को पढ़ना होगा, इस्लामी किताबों को पढ़ना होगा, हमें सीरत की किताबों को पढ़ना होगा। हजरात हम में कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हो। हम में से कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई बिजनेस करने वाला होता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है। हर एक का अपना अपना काम होता है। सुबह होती है, दुकान चलाने वाला दुकान खोल कर बैठ जाता है, तिजारत करने वाला माले तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाता है, खेती बाड़ी करने वाला अपने खेत पर चला जाता है, सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। हजरात शाम को आदमी थका हारा घर आता है, फिर वो आराम करता है। अब भर आराम किया, सुबह को भी नाश्ते से फारिग हुए, फिर अपने अपने कामों में लग गए। कहाँ वक्त है कि मुताला करें, कहाँ वक्त है कि हम किताबों को पढ़ सकें। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझे बताओ, जब आप पढ़ भी नहीं सकते हो, पढ़ना भी जरूरी है। बताइए, सिर्फ 30 साल का आदमी इस्लामी जिंदगी जिएगा या 80 साल के लोगों को भी इस्लामी जिंदगी जीना है? जो 80 साल का है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जो 60 साल का है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जो 50 साल का है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है। 30 साल वाला मकतब नहीं जाता, 60 साल वाला मदरसा नहीं जाता, 80 साल वाला किसी तरबियत गाह में नहीं जाता, तो बताओ इस्लामी जिंदगी जीने का सबक कहाँ पढ़ोगे? हमारे बुजुर्गों को सलाम करो जिसने हमें जलसे का रिवाज दिया है। लोग किताब नहीं पढ़ सकते हैं, अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर थोड़ी देर की मजलिस सजा लो, कोई खतीब आएगा, कोई मुबल्लिग आएगा, कोई आलिम दीन आएगा, 1 घंटे की तकरीर करेगा। 1 महीना किताब पढ़ने से जो मालूम नहीं हो सकता है वो 1 घंटे की तकरीर में मालूम हो जाएगा। मुहतरम दोस्तों, तो अब बताओ, सीखने के लिए यही जलसा तो है हमारे लिए। अगर यहाँ आने के बाद हमारा ज़हन उलझा हुआ रहे, हमारा दिलो दिमाग बहका हुआ रहे, तो बताओ फिर हम सीखने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या बताएं आप आज सीखना चाहेंगे? कितने लोग जरा हाथों को उठा के बताएं। अब एक गुजारिश मेरी सुन लीजिए, जितनी कुर्सियां आगे में खाली हैं, पीछे से लोग आकर के आगे की कुर्सियों को पूर्ण कर लीजिए ताकि बिला ताखीर में तकरीर शुरू कर दूं। ऑपरेटर साहब, बहुत अच्छा माइक है आपका, मगर यह है कि थोड़ी सी और थोड़ा और सहारा मिलना चाहिए। देखिए, आप कुछ कर सकें तो कीजिए,
मगर इको कम ही रखिएगा ताकि मेरी आवाज ये लोग समझ सके। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को आप सुनिएगा। अगर आपकी तवज्जो हो तो 4 मिसरे सुना दूं। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? पैसे तो आपके खत्म हो चुके हैं, शोराए किराम ने सारा समेट लिया है बचा हुआ क्या? दे के दिखाइए, पहले देखें, पहले देखे दिखाइए। मेरे आका ने यही काम किया है। आका की बारगाह में नात पढ़ने की बात की गई। आका नात पढ़ना चाहता हूँ, अभी नात पढ़ी नहीं गई। हजरत हसन को मेरे आका ने पहले इनाम दे दिया, पहले इनाम दिया, बाद में नात पढ़ी गई। ये जिगर मेरे आका का है, ये कलेजा मेरे मुस्तफा का है कि सुनने से पहले इनाम दे दो। अगर आपके पास भी कलेजा है तो दिखाओ। अच्छा, तो आप अकेले हैं जिसके पास कलेजा है? बहुत सारे लोग। हजरात ऐसा मत सुनिएगा, मत समझिएगा आप कि मैं आपसे मांग रहा हूँ।